जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हिंदू समाज की सबसे बड़ी सभ्यता है जात पात का भेदभाव। इसी आपसी भेदभाव की वजह से हिंदू हजारों सालों से गुलाम रहे थे। हिंदुओं को अछूत और नीच जाति का कहा गया। इन्हें पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी गई और मुस्लिम बनाने के लिए शारीरिक कष्ट भी दिए गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चमार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको चमार जाति से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारे देश पर मुगलों ने हमला किया, तब मिलकर सामना करने की वजह से हम लोग आपस में बट गए। तब यह बात सामने आई कि जो क्षत्रिय है वह लड़ेगा और जो नीच जाति से है वह बैठकर तमाशा देखेगा। हम लोग जिन्हें नीच जाति का कहते रहे, जिन्हें चमार कहकर संबोधित करते रहे और जिन्हें हिंदू छूने से भी कतराते हैं, दरअसल में वह चवर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की एक पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में हुआ है। दोस्तों, जब भारत पर तुर्कियों का शासन चलता था तो उस समय चमार कहकर पुकारे जाने वाले इस वंश का भी भारत के पश्चिमी भाग पर शासन था और इस वंश के राजा चवरसेन थे। दोस्तों, आज के समय में जिन्हें चमार बुलाया जाता है, पुराने इतिहास में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन काल में इस शब्द को कहीं नहीं पाया गया और न ही इस नाम की कोई जाति थी। दोस्तों, चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम लोग जब हिंदुओं पर दबाव डाल रहे थे और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब चमार कहलाने वाले इन हिंदुओं ने मुस्लिमों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद इन लोगों को दबाने के लिए नीच बना दिया गया। इनसे पहली बार चमड़े का काम करवाना शुरू किया और इन लोगों का अपमान करने के लिए चमार बोलकर गाली दी। इस जाति के गुरु संत रविदास थे, जिन्होंने सारी दुनिया के सामने लड़ाई में मुल्ला सदना कसाई को हरा दिया। मुल्ला सदना कसाई रविदास से हार मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गया और अपना नाम रामदास रख लिया। लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने रविदास को जेल में डाल दिया और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए बहुत कष्ट दिए गए। दोस्तों, जब रविदास जेल में थे तो उनके अनुयायियों को चंडाल नीच घोषित कर दिया गया था। संत रविदास से जेल में खाल खिंचवाना, जूती बनाना, चमड़ा पीटना आदि काम जबरदस्ती करवाए गए। लेकिन जल्द ही उनके सैनिकों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और फिर सिकंदर लोदी को संत रविदास को छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू भाइयों को बंदी बनाया गया और बहु बेटियों को गुलाम बनाकर विदेशी तुर्क अरब ले जाते थे। वहां गुलामों से इस्लाम कबूल करवाने की शर्त रखी जाती थी। जो लोग अत्याचारों से टूट जाते थे, वो लोग इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी महान भारतीय थे जो कि हिंदू धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। जिन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उनसे ये नीच काम करवाए, जैसे कि कूड़ा ढोना, सफाई करना, चमड़े का काम करना और मरे हुए पशुओं की खाल खींचना। यह काम करने पर भी उन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और वही बाद में अछूत दलित कहलाने लगे। दोस्तों, आज के समय में देखिए कि हम उन महान संत के बलिदान को नहीं जानते। कमाल की बात तो यह है कि इतने वर्षों तक जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के वीर हिंदू ही बने रहे और उन्होंने इस्लाम को कभी नहीं अपनाया। और यदि आज हमारा हिंदू समाज अगर टिका है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने अपने आप को नीच कहलाना पसंद किया और दूसरों के नीचे काम करना पसंद किया, पर इस्लाम को कभी नहीं अपनाया। दोस्तों, अब आपको समझ आना चाहिए कि हमारे बीच कोई भी चमार नहीं है और हम सब एक ही हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।